ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया है। क्या दिया है, यहाँ मैं बना लूँ, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, कुछ ऐसा, ये यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम दे देंगे ए और यहाँ पे क्या देंगे बी, ठीक है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वाट 2 - 2 एंड सेकंड का दिया है वाट -7 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे दो बिंदु है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आपको बता दें ये जो दोनों बिंदु है P है और एक क्या है Q है। तो कह रहा है कि बिंदुओं A, क्वेश्चन जरा देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं A और B जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इनको अगर मिलाया गया है तो जो बनने वाला रेखाखंड है या जो जुड़ने वाला रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भाग, ठीक है। अब एक रेखाखंड जिसका नाम क्या होगा ए बी होगा। अभी देखा जाए तो ए पी, पी क्यू और क्यू बी ये समत्रिभाजित है, मतलब इसको किया किसने, हेलो, पी और क्यू ने। तो आपको बताना है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको बताना है कि क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक बात। तो आप एज्यूम करें, आप माने, क्या मानेंगे कि विभाजन का सूत्र आप जानते होंगे, क्या होता है विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र क्या होता है जरा बताएं। एक्स एंड वाई के लिए अगर हम इसमें से कोई एक पॉइंट लेंगे तो इसका होता है वाट, आप जानते हो m1 x2 प्लस वाट m2 x1 बाय क्या होता है m1 प्लस m2, एंड y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये आप जानते हो, ये क्या होता है, किसी भी बिंदु जो विभाजित करता है किसी रेखाखंड को तो उसका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ए पी है, ए से लेकर के पी तक, चूंकि हमको पी का चाहिए, अगर हम इसको मान लेते हैं यक्स, क्या कम मानेंगे वाई, एक्स कामा क्या मानेंगे वाई, और इसको भी मानेंगे यक्स कामा वाई, ये तो बाद की बात होगी, बट सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो इस पोजीशन में पूरा लाइंस में x1 होगा, y1 होगा, एंड ये क्या होगा x2 होगा और क्या होगा y2 होगा, ठीक बात, इतना आप जानते हो, यस। तो अगर देखा जाए, अगर हमको P निकालना और Q निकालना तो सबसे पहले एक ही काम करेंगे, या तो P निकालेंगे या तो क्या निकालेंगे Q निकालेंगे। तो अगर हम P की बात करते हैं तो P का मतलब ये होगा कि यह P इस पूरे लाइंस को बांट रहा है, यस। अगर यह पूरा वन लाइन है, वन लीनियर है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि एक संबंधित दो का अनुपात यहाँ तक देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 का मान आप मान सकते हो 1 होगा और यहाँ पे m2 का मान क्या होगा 2 होगा, कुछ ऐसा, यस। तो अब क्या होगा, यह एक संबंध दो के अनुपात में बांट रहा है, और जब हम इधर से लेंगे Q के लिए तो यही उल्टा हो जाएगा, दो संबंध क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, बस आपको यही याद करना है कि जो P और Q बिंदु है, P के लिए आपको एक संबंध 2 बताना पड़ेगा और Q के लिए दो संबंध 1 बताना पड़ेगा जी। क्लियर नहीं है, यस। अब जरा समझे P और Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखिएगा बिंदु A, या ऐसे लिखेंगे रेखाखंड रेखाखंड, पहले लिख लो माना, क्या लिखेंगे माना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है, P एंड Q है, ठीक है। माना जो रेखाखंड AB है, AB का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बिंदु A का अलग, बिंदु B का क्या है अलग है। तो क्या होगा सर, हेलो सर, तो P और Q का निर्देशांक निकालेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे बिंदु P के लिए, क्या लिखेंगे बिंदु P के लिए, या बिंदु P रेखाखंड, किसको, रेखाखंड AB को किस संबंध में, एक संबंध है 2 के अनुपात में क्या कर रहा है भैया, अनुपात में विभाजन कर रहा है या विभाजित करता है,
तो क्या होगा, तो बिंदु जो P होगा, जो बिंदु P होगा, P का निर्देशांक जो होगा, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय वाट, m1 प्लस, यस m1 प्लस m2। मान भरे फटाफट। तो क्या होगा, m1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 है तो 1 भरेंगे। x2 का मान कितना दिया हुआ है, -7 दिया है, प्लस m2 का मान कितना दिया, 2, x1 का मान कितना दिया है, 2। ठीक है, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। क्लियर है क्या। अगर y के लिए देखा जाए तो क्या होगा, y के लिए हो जाएगा वाट m1 y2, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे m1 y2 प्लस वाट m2 y1 प्लस बाई m1 प्लस क्या होगा m2। ठीक है, m1 का मान यहाँ पे यस 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 m2 y1 ये होगा ना, यस ठीक ठीक ठीक। तो क्या होगा, मान भरे m1 का मान 1 है, y2 का मान कितना दिया है 4 है, प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान कितना दिया है -2। क्या क्लियर हो रही है बातें, 1 प्लस 2 कितना ईजी है। अब जरा समझें, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 और 2 कितना होता है 3। आप इसको बताएं, 1 और 4 का 4 होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -4 और यहाँ पे क्या मिलेगा 3। आप जानते हो कि -7 है और 4 है, कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और ये -3 मिलेगा, तो 3 का 3 से काटेंगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो क्या मिलेगा 0। यानी यह जो दो बिंदु है, यह जो दो कोऑर्डिनेट है, यह जो x एंड y है, ये किसके लिए है, P के लिए। तो बिंदु P का निर्देशांक निकला। यस, अब बारी है Q की। किसकी बारी है, Q की। तो आप चाहो तो आप लिख सकते हो P का जो कोऑर्डिनेट निकला है वह निकला -1, 0। अब इसको लेके भिड़ेंगे तो क्या होगा सर, हेलो हेलो, यहाँ पे इसको मिटा दें, क्या होगा। अब लिखेंगे, यही भी लिख लेते हैं जी, क्या लिखेंगे, वाट जो बिंदु क्या है Q है, रेखाखंड AB को दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये बात है, विभाजित करेगा तो क्या होगा। चलिए वही चीज़ है, सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बिंदु Q। क्या लिखेंगे, तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु Q का जो निर्देशांक होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, वही होगा जैसे P निकला है। तो यहाँ आप लिखिएगा Q इक्वल टू क्या होगा, सेम चीज़ें m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, एंड y के लिए क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। क्लियर है क्या, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा फटाफट मान बोले तो यहाँ पे मान क्या होगा, यहाँ पे 2 गुणे हो जाएगा क्या, -7, यस, x2 का मान 7 प्लस 1 इंटू x1 कितना दिया हुआ है 2 बाई क्या होगा 2 प्लस 1 होगा। फिर से सेम चीज है, m1 की बात करें 2 गुणे कितना हो जाएगा y2, दैट मीन्स 4 प्लस m2 क्या है 1 इंटू वाट y1 -2 होगा एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होगा। क्लियर है, यस। आगे बढ़े तो क्या होगा, -14 प्लस 2 बटा कितना होगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 बाई 3। क्लियर है क्या, यस। अब जरा देखें, -14 और 2 है तो कितना हो जाएगा 12, और 3 चौको कितना होता है 12, तो यहाँ पे माइनस क्या मिल सकता है 4 मिलेगा, और यहाँ पे देखा जाए 8 में 2 जाएगा 6, तो 3 दूना 6। क्या मेरी बात क्लियर हुई, यस। ये हो गया Q का, तो अलग अलग P का भी निकल गया और Q का भी निकल गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं जो Q का निर्देशांक होगा वो कितना होगा -4 और 2। क्या क्लियर हो रहा है, यस। इस प्रकार से इस रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु आए थे,
और इन दोनों बिंदु का मतलब हमने निकाल दिया। एक का कोऑर्डिनेट -1 0 होगा, एक का कोऑर्डिनेट क्या होगा -4 और 2 होगा। बोलो क्लियर? यस। तो इस प्रकार से आप सवाल हल कर सकते हैं, अलग अलग सवालों को समझ सकते हैं।